अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं गई हुई थी। आज मेरा ख्याल है सितारा यासीन का मीटअप था। तो मैं तो खैर नहीं गई थी क्योंकि उसने जो मीटअप था वो उसमें रखा हुआ था कराची में। तो मैं पंजाब की हूँ, यानी कि मैं फैसलाबाद की हूँ, तो मैं कराची नहीं जा पाई। शौक़ तो बहुत था लेकिन बस नहीं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं भी इसलिए नहीं गई। मैंने मैसेज किया था कि मैंने कहा जब पंजाब में रखोगी ना तो फिर मैं आपसे मिलने आऊँगी, क्योंकि मुझे उसको देखते हुए तकरीबन 3 साल तो हो गए हैं। जब से वो मेकअप की वीडियो बनाती थी ना तब से मैं उसको देख रही हूँ, और काफ़ी उसने अपने उस पे ना स्ट्रगल की हुई है और माशाल्लाह से वो ग्रो भी किया है। तो अभी तक भी मैं उसको देखती हूँ, उसके बच्चों को। तो खैर उस पे तो खैर मैं नहीं गई। शौक़ तो हर किसी को होता ही है लेकिन मैं नहीं जा पाई। तो खैर यहाँ पे फिर मैं ना इब्राहिम को लेके आ गई थी यहाँ पे पार्क में। तो ये बहुत ना इधर जो ये झूला था ना ये टूट गया था, और जब मैं अनमेरिड थी ना तब मैं अपनी अम्मी के साथ ना पॉकेट मनी अपनी जमा कर कर के ना ऑटो करवा के जाती होती थी अपने फ्रेंड्स के साथ कि मैं ये झूले खाऊं। मुझे इतना शौक़ था ना बहुत ज़्यादा। तो जब से मेरी शादी हुई ना बस अब तो मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे लेके नहीं जाते क्योंकि वो बिज़ी बहुत होते हैं। तो यहाँ पे आज मैंने उनको कहा कि चलो मुझे ले चले, मुझे बहुत शौक़ है। ये जो पार्क है ना तो इसकी जो हरियाली है ना ये बहुत खूबसूरत है। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा पार्क है। तो यहाँ पे मैं आई थी तो यहाँ पे ना ये झूले वगैरह भी लगे हुए थे, तो मैंने कहा चल आज इब्राहिम को ना मैं झूले वगैरह भी खिलाती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जब ये ट्रेन चली तो ये इतना खुश हुआ ना, इतना खुश हुआ। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, क्योंकि इब्राहिम कहना था कि और चले। तो यहाँ पे मैं इतना हंस रही थी ना। तो इसको इतने दिनों के बाद खैर हमारे बच्चे बाहर निकलते ही नहीं हैं। ये लोग गली में भी नहीं खेलते, ये लोग सिर्फ घर में ही खेलते हैं। लेकिन मेरा ये है कि हफ्ते में वीकली या मंथली 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ना बच्चों को बाहर लेके ही जाना चाहिए। तो जो मेरे हस्बैंड है ना वो इतने मसरूफ़ होते हैं ना, उनको टाइम ही नहीं मिलता कि मुझे कहीं ले जाएँ या फिर मेरे इब्राहिम को कहीं भी नहीं। तो जब उन्होंने जॉब से आना ना फिर इसको चीज़ वग़ैरह लेके देनी, वरना वो मेरे साथ ही होता है। तो यहाँ पे इतना खुश हुआ ना, बच्चे बहुत खुश होते हैं, और मेरा मानना ये है कि बच्चों का जो दिमाग है ना वो एकदम से ना खुल जाता है, और मेरा यही है कि वो फ्रेश लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे बहुत कम, लेकिन मैं जाती होती थी अपने भांजों को लेके। रेहान बतूल अगर मेरा व्लॉग देखेंगे तो उनको याद होगा। मैं घूमने फिरने की बहुत शौकीन थी। पहले शादी से पहले मैंने अपनी पॉकेट मनी जमा करनी और मैंने ना पार्क वगैरह चले जाना, खा पी के फिर अपनी फ्रेंड्स के साथ वापस आना। तो बस यहाँ पे ना बस ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई है कि पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे जब मैंने ये हरियाली देखी, फूल देखे, तो मुझे अपनी ना अम्मी याद आ गई। इसको हरियाली का इतना शौक़ है ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये है कि जब हमारे गाँव है ना वहाँ पे बड़ी हवेली है, इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी ना वो भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगी कि देखें कितनी खूबसूरत है हमारी वो उताक, बहुत खूबसूरत है। वहाँ पे भी बड़े फूल ही फूल, हरियाली ही हरियाली है। तो यहाँ पे भी ना जब मैं जाती हूँ ना तो इसकी ये ख़ासियत है पार्क की, एक तो बहुत बड़ा है और उसके बाद ये इसमें हरियाली बहुत ज़्यादा है। यानी कि इसके पौधे वगैरह यहाँ पे पंजाब में ना बहुत ज़्यादा पौधे वगैरह ये हैं, तो सक्खर में ना सिंध में इतने पौधे वगैरह नहीं है, तो इसकी वजह से ना गर्मी भी बहुत होती है। तो अब मेरा इरादा यही है मैं जल्दी-जल्दी जाऊँ और जल्दी-जल्दी ना वापस आ जाऊँ, क्योंकि इसीलिए गर्मी बहुत हो जाती है तो मेरा रहना वहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो ना सर्दी, जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर, इधर साइड थोड़ी बहुत ना गर्मी कम होती है। मरी वगैरह के साइड तो उधर तो नहीं है, सिंध के साइड क्योंकि खजूरें वगैरह पकती हैं तो इसीलिए गर्मी भी होती है। तो यहाँ पे फिर मैं इब्राहिम को कह रही थी कि आ जाओ मेरे पास। इतना दूर-दूर वो जा रहा था ना कि उसको पता भी नहीं लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कह रही जाओ उसको ले आओ, तो वो जा नहीं रहा था। तो यहाँ पे ना एक प्यारा-सा ना खूबसूरत सा एक कपल बैठा हुआ था, तो वो इब्राहिम से ना उसको भी वो बुला रहे थे, लेकिन मैंने उसको जाने नहीं दिया। मैंने कहा नहीं तो यहाँ पे ये गिर गया। तो ख़ैर मैं अब ये जो गाउन मैंने पहना हुआ है बहुत कम पहनती हूँ। मैं इसीलिए कम पहनती हूँ क्योंकि 1-2 दफ़ा ना बाइक पे अटक गया है, तब मेरा बेटा बहुत छोटा था तो वो फट भी गया था। तो इसी वज़ह से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि एक दफ़ा मैं गाँव जा रही थी तब मैं गिर भी गई थी, तो इसीलिए ना मैं अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे ये था कि ये जो थे ना कौवे इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, तो यहाँ पे फिर
इतनी मुझे सुकून मिल रहा था ना, यहाँ पे लड़कियाँ वॉक भी कर रही थी और खाने पीने की चीज़ें भी थी, लेकिन मैं नहीं खाती खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक दफ़ा मैंने ना गोलगप्पे वगैरह खाए थे, तो मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ना रात को ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए मैं यहाँ की चीज़ नहीं खाती, इस पार्क की चीज़ मैं नहीं खाती, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे यानी कि नहीं, वो तबीयत वगैरह ना ख़राब हो जाती। लोग खाते हैं, अब सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन मैं नहीं खाती। यहाँ पे आके बस मुझे सुकून इसीलिए मिलता है, यहाँ पे हरियाली और बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ पे ना मेरा गाउन जो है ना वो मिट्टी हो गया था, तो मैं उसको झाड़ रही थी, फिर मैं इब्राहिम को कह रही थी चलो मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं दिखने में तो लगती हूँ मतलब पिक वगैरह लो या कोई वीडियो बनाओ ना, तो ऐसे लगता है जैसे मैं मोटी हूँ, लेकिन इतनी मैं हूँ नहीं। तो यहाँ पे कौवे इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, तो ये जो दरख्त वगैरह सर्दी की वजह से ना इतने झड़ गए हैं ना, कि वो जो चीज़ है ना वो इतनी खूबसूरती नहीं है, लेकिन जब गर्मियाँ आएंगी ना इंशाल्लाह मैं फिर जाऊँगी इधर। तो यहाँ पे इब्राहिम और मैं बैठे हुए थे, तो यहाँ पे मैं अपने ना हाथों को देख रही थी कि कितने ख़राब हो गए मेरे हाथ। तो खैर हाउस वाइफ यही है कि मेरी लाइफ में तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपना ख्याल करूँ, लेकिन रखना भी चाहिए लड़कियों को, ये नहीं है कि नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। आजकल बस मेरा मूड इस तरह का चल रहा है ना कि मैं बस वो उदास वाला ये वो बस ऐसे ही कभी कभार हो जाता है और मैं ठीक भी हो जाती हूँ। तो ज़्यादातर यही है कि मैं छत पे चली जाती हूँ। अब तो मौसम भी तब्दील हो रहा है काफ़ी, तो शायद इसकी वजह से तबीयत में भी ना तब्दीली है। तो बस ऐसे ही है कि ये कौवे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, तो यहाँ पे जब मैं गाउन पहनती हूँ ना, तो मेरी कज़न थी ना, तो उसके साथ मैं चली जाती हूँ यार, फ्राइडे यानी कि वो अपने बच्चों को लेती थी और मैंने उसके साथ ना जाना, फिर हमने खाना पीना एंजॉय करना, मगरिब टाइम फिर वापस आ जाना, क्योंकि इसीलिए गर्मियों में ये मच्छर वगैरह हो जाते होते थे ना, तो वो कहती थी बस हम चले वो। तो अब तो वो माशाल्लाह उधर ही है सिंध, वो उसके साथ मेरी बहुत ही लगती थी और उसके साथ मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है। मैं समझती हूँ एक जो सिस्टर्स होती है ना, उससे भी ज़्यादा मैं उसके करीब रही हूँ, और वाकई में भी उसने मेरा बड़ा ही साथ दिया है। और आज तक भी जब मैं उससे बात करती हूँ, अब तो वो खैर बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो अब जॉब करती है, तो इसीलिए यहाँ पे फिर मैं आ गई थी बाहर, उसके भी बच्चे हैं, तो इसलिए बहुत कम, ज़ाहिर सी बात है मसरूफियत होती है हर किसी को अपने अपने घर में। तो बस मैं एक दो दोस्ती होती है ना, मेरे दोस्त बहुत कम है, बहुत कम है, समझती हूँ कि दोस्त मैंने बनाए हैं लेकिन बहुत कम, और मुझे बुरे लोग भी बहुत मिले हैं, लेकिन बुरों से ज़्यादा अच्छे लोग भी मुझे बहुत मिले हैं। तो मुझे ये है कि ज़्यादातर यानी कि जो अपने ख़ानदान वाले हों या कोई भी, उससे ज़्यादा ना मुझे बाहर वाले ज़्यादा अच्छे लोग मिले हैं। तो खैर यहाँ पे फिर मैं ना सुबह का टाइम था, तो यहाँ पे मैं अंडे फ्राई कर रही थी, अंडों का सालन बना रही थी। यहाँ पे मैंने 2 एग लिए हुए थे। तो ख़ैर मुझे ज़्यादातर तो एग नहीं पसंद, इसीलिए क्योंकि मुझे स्मेल आती है ना, फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं खाऊँ। मैंने थोड़ा-सा खाया था, ज़्यादा नहीं। तो आज मेरे हस्बैंड का ऑफ था, तो इसीलिए वो नहीं गए थे, तो यहाँ पे ना ये मैं इब्राहिम की दादो ना रोटियाँ भी बना रही थी। दूध हमने बॉयल कर देना होता है, तकरीबन पहले ही दूध रख देते हैं, जैसे ही गैस आती है ना, तो तो यहाँ पे रोटियाँ बन रही थी। तो रोटियाँ जो है ना, मुझे तो खैर अपने तरीके से ये बनाने आती हैं, इनकी ज़रा चेंज होती हैं, बस वो हाथ का फ़र्क है ना। तो इसके बाद यहाँ पे फिर मैंने चाय रख दी थी, मैं यहाँ पे ना चीनी डाल रही थी। तो यही है कि बस मसरूफ़ियत होती है, मैं इसीलिए ही, कुछ शौक़ होते हैं इंसान के जो पूरे होते हैं, कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं इंसान की, यही ज़िंदगी है। तो यहाँ पे इब्राहिम ना ड्राइंग कर रहा था, तो इसको भी बहुत शौक़ है, ये खतीजा की बुक थी, तो इसमें ना बारबी थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत सारी थी, वो कलर कर रही थी, तो ये बुक लेके आई थी, तो वो उसको भी शौक़ चढ़ा कि मैं भी, लेकिन अभी वो छोटा है, तो इसीलिए मैं कह रही थी नहीं। तो इतने ढेरों ढेर मेरे कपड़े आ गए, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं समेटने लग गई, पूरा मुझे 1 घंटा लग गया था। तो यहाँ पे इब्राहिम की अलमारी तो खैर मैंने सेट कर दी थी, कपड़े वगैरह मैंने इसके रख दिए थे, इसकी सेट हो, बाकी मेरे की खैर है, क्योंकि फिर उलझन होने स्टार्ट हो जाती है जब कपड़े ऐसे बिखरे हुए होते हैं ना। तो उसके बाद यहाँ पे ना ये फ्राइज़ खा रहा था बड़ी शौक़ से, तो यहाँ पे ना एक शॉप खुली है नई-नई, तो फिर ना इसको बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी मम्मा के, मैं खा रही थी तो ये नाराज़ हो रहा था साहब। तो खैर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।